जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल और वेरी वेल। सो वेलकम टू आवर डीप फोकस क्लासेस। बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके सिंबल्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। सो बेटा, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? बेटा, हमने सिम्बल्स में भी देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है। बेटा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है वो सब हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पर हम आएंगे। वी विल कम टू एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इन द पाथ ऑफ करंट। बेटा, ये जो एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? करंट के पाथ के अंदर रुकावटें डालते हैं। अपोजिशन ऑफर्ड मीन्स रुकावटें डालना। वो ऑफर करते हैं, उनको अपोजिट करते हैं। अगर करंट फ्लो होगा तो उसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ धकेलेंगे, करंट को फ्लो करने नहीं देंगे। मीन्स उसके अंदर रुकावटें आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस आती हैं रेजिस्टेंस करंट के पाथ के अंदर। जो एटम्स के पार्टिकल होते हैं ना, उनके द्वारा आती है। जब करंट फ्लो करता है तो एटम्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? करंट को फ्लो करने से रोकते हैं। तो उसी को बेटा क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो क्या करेगा? करंट की डायरेक्शंस को करंट के पाथ में अपोजिशंस ऑफर करेगा, उसके अंदर रुकावटें डालेगा, उसको फ्लो करने से रोकेगा। तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बेटा, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं एंड इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा ओम। और ओम का सिंबल होता है कुछ ऐसे, ठीक है। ये ब्रैकेट तो मैंने ऐसे ही लगाई है, वैसे ओम का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। यूनिट हो गई। एंड ये डिपेंड करती है बेटा रजिस्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इसका सिंबल जो होता है वो होता है बेटा रो, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या देखेंगे? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। L यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। एंड A क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द वायर। एंड रो यहाँ पे है रेजिस्टिविटी, आर यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है बेटा। रेजिस्टिविटी के ऊपर इसने बोला है कि ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर इटसेल्फ। देखो बेटा, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये हमारी क्या है? ये देखो हमारा ओम बैठा हुआ है और ये हमारा क्या है? एम्पियर। ये हमारा है करंट और ये हमारी है वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या करती है? करंट को धक्का देती है, जिससे सर्किट में से करंट पास होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज करंट को धक्का दे रही है, लेकिन ये ओम क्या कर रहा है? यहाँ पे स्टिक लेके खड़ा है। ये ओम इस करंट को मूव करने से रोक रहा है बेटा। तो ये रेजिस्टेंस है। ये ओम इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ये रेजिस्टेंस यही क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस डालता है, उसके मोशन को अपोज करता है। तो बेटा, इस डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसके हैंड में ना स्टिक है, तो ये स्टिक से इसको क्या कर रहा है? मूव करने से, फ्लो करने से रोक रहा है। तो यही था हमारा रेजिस्टेंस। एंड दिस फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। एंड रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी के ऊपर। रेजिस्टिविटी मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल क्या है, किस नेचर का बना हुआ होता है, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। बेटा, ये NCERT एक्टिविटी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ये इसने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे एमीटर लगा रखा है, यहाँ पे बैटरी लगा रखा है, यहाँ पे स्विच, रियोस्टेट एंड वोल्टेज, एंड ये है रेजिस्टेंस। तो बेटा, इसने क्या बोला? हम वेरिफिकेशन देखेंगे कि ये हमारी क्या है? बैटरी है। बैटरी क्या कराती है? करंट फ्लो कराती है सर्किट के अंदर। जब हमारे पास वोल्टेज ही नहीं होगी तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कैसे करेगा? तो करंट फ्लो कराने के लिए हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। यहाँ पे स्विच हमारा क्या है? ऑफ है। तो बेटा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे? वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो बेटा हमारी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। बेटा, जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा करंट भी हमारा क्या बढ़ता जाएगा? ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड V हमारा अगर कम होता जाएगा तो करंट भी हमारा क्या होगा बेटा? कम होगा। तो इससे हमारा क्या आ गया? लीनियर ग्राफ आता है। इसी प्रकार जैसे कि हमारा V बढ़ता जाएगा तो I भी बढ़ता जाएगा, I बढ़ता जाएगा तो V भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, लीनियर रिलेशन ओम्स लॉ इज वेरीफाई। तो बेटा, हम अगर एक चार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल V, यहाँ पे V क्या है? 1, I क्या है? 2,
V की वैल्यू ले ली हमने ये, एंड I की ले ली हमने ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा V, ये हो गया हमारा I। हम यहाँ पे ग्राफ बना के देखेंगे। V की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड I की वैल्यू है 4 6 8 एंड 2। देखो बेटा ऐसे ऐसे ये ज्वाइन कर देंगे हम। अच्छे से बना के देखना, ये मैं ऐसे रफली ही बना रही हूँ, और ये देखो यहाँ से पास आउट करेगी लाइन, तो हमारा क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, एंड V डिक्रीज होगा तो I भी हमारा क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। तो हमारी ये एक्टिविटी दे रखी है NCERT के अंदर, बेटा देख लेना आप जाके NCERT बुक के अंदर। तो इससे हमारा ओम्स लॉ क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेटा। न्यूमेरिकल देखते हैं हम। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। इसने बोला है बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा अगर उसको हमने 220 वोल्ट का सोर्स दिया है या कोई बैटरी दी है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, और बल्ब फिलामेंट की रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 1200 ओम है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, देखो हमें दिया हुआ है करंट हमें फाइंड आउट करना है। V हमें दिया हुआ है एंड R दिया हुआ है। V हमें क्या दिया है, 220 वोल्ट। R हमें क्या दिया है, 1200 ओम। तो बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है, हम करंट कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू IR। V क्या है 220, I हमें फाइंड आउट करना है, R क्या है 1200। I यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 220 अपॉन 1200, ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो बेटा इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 6 जा 12 0 0, 2 5 जा 2 5 जा 2 3 जा 0, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30 0। तो ये बेटा आ गया हमारा 11 अपॉन 60 एम्पियर। एम्पियर आएगा क्योंकि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। करंट हमें निकालना था वो बेटा हमने निकाल लिया है। ए से भी हम खाली ए भी लिख सकते हैं इसको। तो दिस फॉर्मूले में भी हमारा 11/60 एम्पियर ही आया है। एंड बेटा अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference across the resistor are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. हमें क्या दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा देखो I भी बढ़ता जा रहा है, V भी बढ़ता जा रहा है। इसका मीन्स क्या है, ये ओम्स लॉ को तो फॉलो करेगा ही करेगा, और हमारा स्ट्रेट लीनियर ग्राफ भी आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो इसने बोला है कि सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करो बेटा। मैं करके अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो बेटा ग्राफ पेपर पे अच्छे से इजीली समझ आएगा। तो I भी इंक्रीज हो रहा, V भी इंक्रीज हो रहा, तो बेटा ऑब्वियसली हमारा ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसका स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या आएगा, पाथ आएगा। अब हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। अब आप बोलोगे इसमें तो बहुत सारे करंट्स दे रखे हैं, बहुत सारी वोल्टेज दे रखी है, अब हम कौन सी वोल्टेज ले, कौन सा करंट ले। हमें क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हम कौन सा वोल्टेज ले एंड कौन सा इसमें करंट ले। तो बेटा हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, स्लोप निकालते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारा है I, यहाँ पे है हमारा V। तो बेटा देखो डेल वाई, वाई कंपोनेंट ये होता है हमारा x कंपोनेंट, ये होता है हमारा y कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारा y कंपोनेंट पे कौन सा है, V, तो क्या आ जाएगा डेल V। एंड x कंपोनेंट पे क्या है I, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल I आ जाएगा। ठीक है, डेल y को हम क्या बोलते हैं कि डेल V को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वोल्टेज। बेटा ये चेंज का साइन होता है डेल जो होता है। ठीक है, तो V2 माइनस V1 एंड I2 माइनस I1। सेकेंड में से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो हम ऐसे करके हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट का लेंगे एंड फर्स्ट का लेंगे, बीच के जो है हम उनको मिस कर देंगे। तो हमारा V2 कितना है,
V2 है हमारा 8.0 माइनस V1 कितना है 1.6 एंड अपॉन में I2 कितना है 2.5 एंड I1 है 0.5। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा माइनस करने पे 6.4 एंड इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा बेटा हमारा 2.0। इसको करो 64/2, पॉइंट के नाम का 10 आ जाएगा, दोनों में 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 32 हमारा क्या आ गया बेटा, रेजिस्टेंस आ गया, जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं। 32 ओम हमारा क्या आ गया बेटा, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, सॉरी 3.2 आ गया बेटा, 3.2 ओम। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के फैक्टर्स, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बेटा हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि R जो होता है रो L/A। तो बेटा रेजिस्टेंस L पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रो LA। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, तो रो हमारा क्या है बेटा, मटेरियल ऑफ वायर, कि वायर का मटेरियल कैसा है, कि वायर का मटेरियल कैसा है। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी मीन्स वायर का मटेरियल कैसा होता है। एल क्या बेटा यहाँ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए है बेटा यहाँ पे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। एंड वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, मीन्स वायर का नेचर कैसा है एंड टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है। अगर बेटा कंडक्टर देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो बेटा अगर किसी सर्किट के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेंगे, वहाँ पे रश ज़्यादा होएगा, रश ज़्यादा होएगा तो उनको मूव करने में, फ्लो करने में उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएंगी बेटा, रुकावटें आएंगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा, रुकावटें ज़्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा बेटा, ज़्यादा होएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा रो L/A इसके ऊपर अफेक्ट करता है। एंड हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो बेटा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच।